कैसे हैं बच्चे आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, तो लॉकडाउन में जो वीडियोज हमने आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं ना? तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अकाउंट्स के फर्स्ट लेसन का थोड़ा रिवीजन हो जाता। तो आज हम लोग पार्टनरशिप का जो सबसे बेसिक टॉपिक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप पढ़े हैं, उसको फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो हमारी पूंजी होती है, पूंजी पर ब्याज। यानी जब कोई भी पार्टनर बिजनेस करता है तो उसके जो कैपिटल होते हैं, उसके जो पूंजी होते हैं, उसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, बहुत इजी टॉपिक है और समझना बहुत आसान है। सबसे पहले इसको देखना है कि हम लोग पढ़े हैं पार्टनरशिप डीड। क्या पढ़े हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जिसको हम लोग कहते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप डीड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जो पार्टनर्स मिलके किसी भी बिजनेस को करते हैं, उन सभी पार्टनर के बीच जो रिटेन एग्रीमेंट होता है, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उसमें आपने यह भी पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में, यानी साझेदारी संलेख जो होता है उसके अभाव में, यानी जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं होता है, अब्सेंस का मतलब अभाव, जब पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं होता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा इक्वली होता है। केवल और केवल किसी भी प्रकार का कोई सैलरी कमीशन नहीं दी जाती है। केवल जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो मैक्सिमम 6% दी जाती है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब तक पार्टनरशिप डीड बना हुआ नहीं होगा तब तक हम लोग क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? जब हमारा पार्टनरशिप डीड बना हुआ हो, क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग निकालते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालते हैं, तो एक हमारा क्या होता है? कैपिटल, कैपिटल जितना कैपिटल हम लगाएं इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम यदि ईयर में लिखा हो तो बाय 100, ठीक है, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट निकालने के लिए मंथ में दिया हुआ होगा तो बस इसको क्या कर देना है? कैपिटल इंटू रेट बाय 100, रेट बाय 100 इंटू, अगर मंथ दिया हुआ है तो मंथ, और टोटल ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 12 से डिवाइड दे दोगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, पहले आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, आपको सारा समझ में आएगा। और अगर यदि डे में लिखा हुआ हो तो फिर डे में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू, अगर डे में दिया हुआ तो डे, और ईयर में टोटल डे कितना होता है? 365। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो इसको देखिए, हम लोग पहले समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स। ये भी दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2009 को ये जो है अपना कैपिटल, ठीक है, ये जो है कैपिटल, ए पार्टनर अपना कैपिटल जो है
वो लगाता है 5 लाख। कितना लगा रहा है? 5 लाख। एंड बी पार्टनर्स जो है वो अपना कैपिटल मान लेते हैं कि लगा रहा है 3 लाख रुपीज। कितना लगा रहा है? 3 लाख। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं कि है 6% पर एनम। कितना है? 6% पर एनम। यहां पर देखना है पीए इसको कहते हैं पर एनम, यानी 1 ईयर। और अगर मंथली लिखा रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे? पर मंथ। वहां पर एम लिखा होगा, तो इसको भी क्वेश्चन में देखना है। तो पर एनम। और बिजनेस जो है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है। बिजनेस कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, आप पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में कितने पार्टनर? ए और बी, 2 पार्टनर हैं। ठीक है। ए पार्टनर कितने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी इंट्रोड्यूस कर रहा है? 5 लाख को। 5 लाख रुपए लगा रहा है। बी पार्टनर कितना लगा रहा है? 3 लाख। बी पार्टनर 3 लाख रुपए लगा रहा है। हो गया। अब देखिए कितना परसेंट पर एनम है? रेट कितना है? 6%। 6/100 इंटू। अब देखो ये बिजनेस स्टार्ट जो किए हैं 1 अप्रैल को, और बिजनेस क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो ये बिजनेस क्या हो रहा है? पूरे ईयर चल रहा है। कितना ईयर चल रहा है? पूरे ईयर चल रहा है। तो जब पूरे ईयर चलता है तो वहां पर कोई रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होता है। वहां पर आप क्या लिख सकते हो? 1/12 ऐसे करते हैं। ठीक है। तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहां पर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। 6% पर एनम इसका भी है, 6% पर एनम। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए 30,000, और इसका कैलकुलेट कर लीजिए 18,000। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर ए का और बी का 30,000 और बी का 18,000, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा? ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था जब ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या किए? कैपिटल, जो कैपिटल हमारा है 5 लाख या 3 लाख, दोनों पार्टनर के लिए कैपिटल ले लिए। रेट कितना परसेंट है? 6%। कितना परसेंट है? 6%। और टाइम यहाँ पर क्या है? 12 मंथ है, पूरे ईयर। तो 12 मंथ यहाँ पर ईयर, तो 12 मंथ 12 बाय टोटल मंथ कितना होता है? 12। तो 12 क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? फॉर्मूला में 1 भी लगा देते हैं। तो लगाओ या नहीं लगाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको हटा देंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए और बी जो 2 पार्टनर्स हैं, इन दोनों पार्टनर्स का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? निकल गया। समझ में आ गया? अब देखिए ये पहला कंडीशन है। अगर मान लो कि अगर आप कहते हो कि सर अगर हमारा बिजनेस, ठीक है, अगर हमारा बिजनेस क्लोज अगर 31 मार्च को ना होकर अगर यहां पर लिख दे कि सर बिजनेस अगर हम 31 दिसंबर को ही करते हैं तो फिर क्या होगा? तो कुछ नहीं, जो हमारा दूसरा ये जो है हम इस पे बना लेंगे। जैसे कि देखते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। ठीक है। ए पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 5 लाख। और बी पार्टनर कितना किया? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। तो 6/100 इंटू। अब यहां पर हमको देखना है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना मंथ होता है। तो आप कैलकुलेट कर लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। तो टोटल आपका मंथ कितना हो गया? 9। और टोटल ईयर में मंथ कितना होता है? 12। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9/12। वहां पर पिछले बार में क्या था? पूरे ईयर था, तो वहां पर उस समय मतलब हुआ 12/12। और यहाँ पर क्या कितना है? 9 मंथ। तो यहाँ पर क्या कर दिए? 9/12। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी कितना हो गया? 9/12। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसको कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 45,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 22,500। क्लियर? इसको कर लीजिए।
9 टू जा 18,027, 9 3 जा है ना 27,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 13,500। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ए और बी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो कहीं तक यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। ठीक है मिटा दें इसको। अब कहोगे कि सर कभी कभी तो बिजनेस में ऐसा भी होता है ना कि हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने वक्त जो अमाउंट है लगा दिए, फिर बाद में जो रुपया आता है फिर से लगा देते हैं, होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो बाद में रुपया लाते हैं उस रुपये को क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या कहते हैं उसको, एडिशनल कैपिटल, यानी अतिरिक्त पूंजी। जैसे कि मान लो कि आप कहना ये चाहते हो कि कोई क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए बी दो पार्टनर्स हैं। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेते हैं, आप समझ रहे हैं। ए बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी आर पार्टनर्स, तो दो पार्टनर्स हैं। मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को ए जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, यानी बिजनेस में ए जो है अपनी पूंजी लगाता है, मान लेते हैं 5 लाख। कितना लगा है, 5 लाख। एंड बी पार्टनर्स मान लो कि कैपिटल लगा रहा है 3 लाख। ठीक है, समझ रहे हो, लगा रहा है। अब हुआ क्या कि ए बी जिसमें पार्टनर बिजनेस कर रहा था उस समय ये दोनों अपना कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए लगाया। कहीं तक कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो ए और बी दोनों जो है 5 लाख और 3 लाख रुपए अपना कैपिटल लगाया। कुछ मंथ के बाद मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर, कितना, 1 अक्टूबर 2019 को फिर दोनों डिसाइड करता है, ठीक है, बोथ पार्टनर डिसाइड किया कि, या फिर यहां पर बोल सकते हैं बोथ पार्टनर डिसाइड नहीं किया, तो आप ये बोल सकते हो कि ए पार्टनर जो है ना वो फिर से कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लगाया। कौन सा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो इसको मिटा दीजिए। 1 अक्टूबर को ये जो है एडिशनल कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख रुपए लगाया। एंड बी हो सकता है, बी पार्टनर लगा भी सकता है और नहीं भी लगाएगा, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि दोनों पार्टनर लगा रहा है, तो ए पार्टनर भी लगाया और बी पार्टनर भी। मान लो कि कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो है उस एडिशनल कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपया लगाता है। क्लियर, 1 लाख रुपया लगाता है, समझ में आया। और बिजनेस जो है एवरी ईयर जो क्लोज हो रहा है, क्लोज 31 मार्च को हो रहा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया। ए जो है अपनी बिजनेस में 5 लाख यानी 5 लाख रुपया कैपिटल लगा रहा। बी पार्टनर जो है अपनी बिजनेस में कितना रुपया लगा रहा, 3 लाख रुपया लगा रहा। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी दो पार्टनर है, इस डेट में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, दोनों अपना अपना कैपिटल इतना लगाया। फिर 1 अक्टूबर को ए पार्टनर 2 लाख रुपया और बी पार्टनर 1 लाख रुपया कैपिटल एडिशनल कैपिटल के रूप में लगा रहा है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना, बहुत सिंपल है। अब देखिए थोड़ा स्पेस नीचे कम हो रहा है, क्या करें इसको, अच्छा देखते हैं। तो देखिए यहां पर ए और बी दो पार्टनर है। ए पार्टनर पहले कितना रुपया लगा रहा है, 5 लाख लगा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ऊपर क्वेश्चन में इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिख लेते हैं। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% पर एनम। तो रेट कितना है, 6% पर एनम, 6/100 इंटू क्या है, ये जो शुरू में 5 लाख रुपया लगा है, ये तो रुपया का यूज हम क्या करेंगे, बिजनेस के लास्ट तक यूज कर रहे हैं।
1 अप्रैल को जो 5 लाख रुपए लगा है वो तो पूरे 31 मार्च तक यूज करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखें तो यहाँ पर हम इस रुपए का यूज क्या किए, 12 मंथ तक किए। टोटल मंथ ऊपर वाला फॉर्मूला लग गया 12/12, इसको कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको लिखो या नहीं लिखो बात बराबर ही है। ठीक उसी प्रकार बी पार्टनर बिजनेस को 1 अप्रैल को जब शुरू किया है तो कितना कैपिटल लगाया, 3 लाख। 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, 6/100 इंटू टोटल यूज कितना होगा तो 12 मंथ होगा। क्लियर, इसको निकाल लेंगे हम लोग। इसको कट कर देंगे 1 हो गया, इसको कट कर देंगे 1 हो गया। अब इसको कर लेंगे 0 0 0 0 कट गया, 6 5 30,000। इसको भी कर लीजिए 0 0 कट गया, 6 3 18,000। ये हो गया। ये तो सिंपल यहाँ तक पहले वाले भी क्वेश्चन में देखे। अब कहता है कि ए और बी पार्टनर एडिशनल कैपिटल भी लगाया है। आइए, ए एडिशनल कैपिटल बाद में कितना लगाया, 2 लाख, 2 लाख रुपए लगाया। बी कितना लगाया, बी जो है एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए लगाया। आइए 1 लाख रुपए लगाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्वल ही है, 6% ही है, चाहे रुपया कभी भी लगाएंगे, इंटू 6/100 इंटू 6/100। क्लियर, 6/100 इंटू, अब देखिए टोटल मंथ कितना होता है, 12। टोटल मंथ होता है 12, लेकिन ये जो एडिशनल कैपिटल है ये कब लगाया जा रहा है, 1 अक्टूबर को। कब, 1 अक्टूबर को। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बिजनेस क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च। यानी अक्टूबर को जो अमाउंट हम लगाए उसका यूज मैक्सिमम बिजनेस कितना करेगा, 6 मंथ। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, यहाँ पर देखना है, कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देगा 31, तो 31 का मतलब क्या हुआ, बिजनेस का तो अक्टूबर मंथ खत्म हो गया। तब हम लोग अक्टूबर छोड़ के नवंबर से जोड़ेंगे तो नवंबर से लेकर हमारा मार्च 5 मंथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, 1 अक्टूबर, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च हमारा कितना मंथ हो गया, 6 मंथ। तो 6/12 ये भी अमाउंट क्या हो गया, 6/12। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 0 0 0 कट गया, 3 6। ठीक है, इसका कर दीजिए। ठीक है ना, हाँ ठीक। अब देखिए इसका हमारा टोटल कितना हो गया, 36, और ये हमारा कितना हो गया, 21। क्लियर है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हुआ कि ए पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 36,000, और बी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 21,000। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत इजी है, शुरू से आप निकालते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें निकालने वक्त बस 2 ही चीज ध्यान रखना है। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % दिया है, पहली बात क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है। दूसरा देखना है बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है और बिजनेस क्लोज कब हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बच्चे देखते नहीं है, बिजनेस लिखा रहता है क्लोज 31 दिसंबर। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम सेकंड केस बताए थे 31 दिसंबर, और बच्चे बना लेते हैं 31 मार्च के अकॉर्डिंग। तो 31 मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ 12 मंथ है, अगर यहाँ 31 दिसंबर कर देगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, 9/12 हमको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वो हमारा कौन सा टॉपिक नेक्स्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज आप लोग इस पे जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स के द्वारा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको बताएंगे, और ताकि उस प्रॉब्लम को हम फिर से बताएंगे। और जो पीछे हमारी वीडियो डाली गई है उस वीडियो को बार बार देखें, और उसमें कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड लोगों के बीच भी शेयर करेंगे आप लोग, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ओके।